बेहतरीन कितने भी अच्छे दोस्त हों, बेस्ट फ्रेंड हो, एक दोस्त दूसरे दोस्त को उसके गलत काम में एक लिमिट तक सपोर्ट करेगा या मान लीजिए करता रहेगा। सामाजिक बात कर रहा हूं, नेचर, ह्यूमन नेचर है। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो पापी है, बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो मैं एक टाइम को उसको सपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में जब दुनिया मुझे ही गरियाना शुरू कर देगी कि अबे भाई तू तो समझदार है, तू तो उससे बड़ा है भाई, तू बिजनेसमैन है, यूट्यूबर है भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तेरा दोस्त क्या कर रहा है, चल भाई 4 जगह सपोर्ट कर दिया, एक जगह उसका विरोध भी तो कर, ये क्या अंधी काट रहे हो यार तुम। लोग मुझे इस तरह से समझाना शुरू कर देंगे और मुझे जगह जगह जलील करना शुरू कर देंगे कि तेरा दोस्त भी गलत, तू भी गलत, तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक हम्माम में तुम दोनों नंगे हो। ऐसी कहावतें होती रहेंगी, सुननी पड़ेंगी मुझे। ठीक यही इस वक्त इजराइल के चक्कर में अमेरिका के साथ हो रहा है। ह्यूमन राइट वायलेशन लगातार इजराइल कर रहा है। ये तमाम वो चीजें आपको बता रहा हूं जो लिखित में है हमारे पास, जो लिखित में सबूत के साथ, और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके सोर्सेज रोज दिखाता हूं आपको। मामला यह है कि अमेरिका ने इजराइल का कहीं विरोध नहीं किया। इजराइल की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन लगातार करता रहा, मानव अधिकार का लगातार उल्लंघन करता रहा। अब उसके सबूत आने लगे, रिपोर्ट्स आने लगी, तस्वीरें आने लगी। अब इजराइल का जो दोस्त अमेरिका है, उसके और जो दूसरे दोस्त हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं मानवता बाकी है, उन्होंने इजराइल के चक्कर में अमेरिका को गरियाना शुरू कर दिया। अब जाकर अमेरिका को यह लगने लगा कि भाई कहीं ना कहीं विरोध तो इजराइल का करना पड़ेगा। इसी चक्कर में इजराइल की कई सारी बटालियंस पर पाबंदियां अमेरिका लगाने की सोच रहा है। पहली बात, ये एक्शन प्लान में है और ये लगभग रद्द अमल में जल्दी ले आया जाएगा। दूसरी बात, सेटलर्स जो इजराइल के हैं वो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से। वेरी गुड। अब सुनिए, इजराइल के उन सेटलर्स पर भी अमेरिका पाबंदी लगा रहा है, लगा भी चुका है और आगे लगाएगा भी। अब मजबूरन ये सब काम इजराइल के खिलाफ करने पड़ रहे हैं अमेरिका को, ये बात हकीकत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच टकराव यानी मुंहजोरी शुरू हो चुकी है, यानी दरार पड़ चुकी है। बताना चाहूंगा कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, अमेरिकी सरकार ने ऑफिशियली कह दिया है कि हाँ, रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ने गजा के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं, मानवता को तार तार किया है और कई सारे सबूत आ चुके हैं। ये पहली रिपोर्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने क्लियर कहा है कि इजराइल ने जी हां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। जहां पर ह्यूमन राइट की बात आती है, मानव अधिकार की बात आती है, तो अमेरिका मानव अधिकार के साथ खड़ा होता है, चाहे फिर वो सामने इजराइल क्यों ना हो। अब भैया मेरे दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो, जब अपने ही बेस्ट फ्रेंड, अपने ही फाउंडर को और अपने ही इन्वेस्टर को बदलता हुआ इजराइल ने देखा, तो बजाय शांत होने के, जिस सांप को आप दूध पिलाओगे तो वो डसेगा ही। ठीक यही कहावत नेतन्याहू पे फिट बैठ गई। नेतन्याहू ने क्लियर कट कह दिया कि अगर कोई भी हमारी सेना पर पाबंदी लगाता है तो ये जान ले कि हम टकराव करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी बिना नाम लिए इजराइल अब अमेरिका को ही आंखें दिखा रहा है। इसे कहते हैं सांप को दूध पिलाना। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. בליל הסדר הזה ניצבים לנגד עינינו חטופינו בשבי החמאס. הסבל שלהם, הסבל של משפחותיהם, קורע את ליבנו ורק מחזק את נחישותנו להשיבם. איננו מרפים ולו לרגע מן המשימה הקדושה להחזיר אותם הביתה.
לצערי, עד עכשיו. वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी बुरी तरह से भड़क गए हैं। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खबर के वजन को फील कर सकें। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी अमेरिका पर भड़क गया और कहा कि कोई हमें इंसानियत और मोरालिटी सिखा नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है क्या सही क्या गलत। हजरत मोहतरम, इसके बाद आपको बता दूं, इजराइल ने बजाय हमले कम करने को चिढ़कर गज्जा के ऊपर और खौफनाक हमले किए हैं। देखिए, هين ضرب رياش كمان اهدى يا عمار بلغ يا عمار اهدى يا عمار वहीं मेरे दोस्तों, हमले इतने खतरनाक हैं कि गज्जा के सेंट्रल इलाके में एक शहर का नाम, एक गली का नाम वहदा स्ट्रीट है। वहां पर एक अपार्टमेंट में इजराइल की मिसाइल डायरेक्ट हिट हुई है। देखिए, या अल्लाह। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, गज्जा के अंदर कोई सेफ जगह तो बची नहीं है। आइए मैं आप बताता हूं कि बचा कुचा एक टूटा फूटा स्कूल था जिसके अंदर लोगों ने अपने आप को सेफ किया हुआ था। इजराइल ने उसी स्कूल शेल्टर के करीब बमबारी कर दी। सैकड़ों की तादाद में दोस्तों गाजा के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। अजय, ये तो कोई भी खतरनाक मंजर नहीं। खतरनाक मंजर ये देखिए, बुलडोजर से लाशें उठाई जा रही हैं। खान यूनुस की ये खौफनाक तस्वीर है। गज्जा के अंदर अब जगह जगह पर सामूहिक कब्रें मिल रही हैं। अब तक 283 कब्रें यानी 283 लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें बुलडोजर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। हजरात, यहां पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट कुछ इंप्लीमेंट किया है, मजबूरी है मेरी। जब हमने फंडिंग इकट्ठा करी थी फिलिस्तीन के लिए, तो हमने वो चंदा ले आकर फिलिस्तीन एम्बेसी में दे भी दिया और उसका प्रॉपर वीडियो शुरू से आखिर तक बना के आपको दे भी दिया। लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोगों ने और भी चंदे बाद में दिए, मना करने के बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी। तो अभी क्या है, 1 से 1.5 लाख का चंदा और आ गया, क्योंकि वीडियो तो डिलीट हुई नहीं। अब लोग जो डाल रहे हैं वो आ रहा है। तो अब यहाँ पर ईमान फंस गया मेरा कि भाई साहब, 1 रुपया अगर हमारी जेब में रह गया तो फिर वो 1 रुपया आखिरत में हमें कितना परेशान करेगा, वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। लिहाजा अब ये क्लियर है कि चक्कर एक बार और फिलिस्तीन एम्बेसी का लगेगा, एक बार और लगेगा। तो ये स्कैनर है। बहुत लोग बार बार कह रहे थे कि रज़ा भाई अब कब शुरू करेंगे फंडिंग, दोबारा कब लेंगे आप, हमने कोशिश करी है, हमारे पास पैसा है, हमने भी ले लिया था। तो भाई ये स्कैनर है, ठीक है, आप इसमें यूपीआई कीजिए या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। लेकिन जब भी आप ट्रांसफर करें, फॉर फिलिस्तीन या फॉर गाजा जरूर लिखें। वहीं आपको बता दूं अब अगली बड़ी खबर, गज्जा के डॉक्टर्स का इंटरव्यू सुनाने वाला हूं आपको, सबूत रख रहा हूं, हर चीज सबूत पर आधारित है। दोस्तों, गाजा के डॉक्टर का साफ ये कहना है कि हमें ऐसी दर्जनों और सैकड़ों लाशें मिल रही हैं। कई सारी लाशों की खाल उतरी हुई हैं
और मैक्सिमम जो लाशें हैं उनके ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी के पार्ट्स लापता हैं, चोरी हो चुके हैं। सुनिए। ومنهم من تم بتر في أطرافه العلوية أو السفلية أو بقر باطنه، وبالتالي ما وجدته الطواقم المختصة سواء في الدفاع المدني أو الطواقم الطبية جثث كثيرة بلا رؤوس أو بلا أعضاء أو بلا أيضا أطراف. الذي حدث في مجمع ناصر الطبي هو نفس الذي حدث في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى القدس ومستشفى الأمل وكافة المستشفيات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرتها واقتحامها وتدميرها وإحداث إعدامات جماعية في داخل هذه المستشفيات سواء للنازحين أو للطواقم الطبية أو للجرحى والمرضى. وهذا ما حدث واكتشف سابقا في مجمع الشفاء. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, उधर गज्जा के अंदर मौजूद इजराइल के सैनिक तबाही मचाकर, कत्लेआम मचाकर, लोगों के घरों में आग लगाकर खुद वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। חברים, זו העבודה שלנו להיום. כל שריפת העיטורים הללו. רענן, יש לך משהו לומר? אני יכול לומר לכם היה אש! לא מלא בהזכירה. היה אש! कत्लेआम के इस बीच गज्जा की एक बच्ची बता रही है कि उसको खतरनाक और खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं। ख्वाब में वो देख रही है कि वो मारी गई है, उसका कत्ल हो गया है, उसके साथ के परिवार के लोग मारे गए हैं। सुनिए। ليش حلمتي انك استشهدتي؟ عشان انا اغمى عليا لما طفوا بيتنا. اي احكي شو؟ انا حسيت حالي بموقع تبع يهود، وانه اليهود قاعدين هيك متجمعين عليا وانا بالنص، وانا بكون استشهدت وهم هيك وانا نايم استشهدت يعني दफनूनी। अल्लाह अकबर। इधर तस्वीर देखिए, गाजा के इलाकों से जमीन से लाशें निकल रही हैं। हर एक कदम के बाद कई कई लाश दफनाई गई हैं, बल्कि यूं कहें कि डंप की गई हैं, गड्ढा करके फेंक दी गई हैं। अब उन इलाकों में जब लोग वापस आए हैं तो जमीन के अंदर से लावारिस लाशें निकल रही हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे में एक सबूत है, जो लाशें मिल रही हैं उनमें ज़्यादातर जो लाशें हैं उन लाशों की बॉडी के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। इस तस्वीर में वही है, लेकिन थोड़ा सेंसर किया हुआ है। हाथ पीछे बंधे हुए हैं, यानी इजराइल के सैनिकों ने टॉर्चर करके उनके सर में गोली मारकर उनको कत्ल कर दिया है। हर दिन वहां गोद उजड़ रही है। एक माँ तड़प गई, उसका जिगर फट गया क्योंकि उसके बच्चे की इजराइल के हमले में मौत हो गई। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء। अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि गाजा के अंदर ऐसी तबाही के बाद मंजर क्या होगा? जानते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। एक बच्चा जिसके माँ बाप मारे गए, घर बार खत्म हो गया, पूरी घर की बिल्डिंग तबाह हो गई, और उस घर के मलबे पर वो बच्चा बिल्कुल अकेला यको तन्हा बैठा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले रिपोर्ट जो अपलोड हुई है वो भी आपने देख ली होगी।
ये भी आप देख चुके हैं और इस वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे अगले अपडेट का इंतजार जरूर करिएगा। जय हिंद।